हेलो फ्रेंड्स। तो आज टुडे अपने डिस्कस करेंगे HTML के बारे में कि HTML क्या है। पहले मैंने लेक्चर में आपको बताया था OSI मॉडल क्या होता है। OSI मॉडल कुछ नियम्स है जिनको फॉलो करके जो क्या है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में मैसेज को सेंड किया जाता है। इसी तरह से HTML क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, यानी कि ये एक टेक्स्ट को दूसरे कंप्यूटर पे एक टेक्स्ट को दूसरे कंप्यूटर पर वो यानी कि भेजती है या फिर रिसीव करती है। इसे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल कहते हैं। ये प्रोटोकॉल्स का नियम है जिसके थ्रू ही HTML को भेजा जाता है, HTML पेजेस को भेजा जाता है। HTML पेजेस को सेव करने के लिए .htm या .html का यूज किया जाता है। तो एक HTML एक हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल लैंग्वेज है। इसमें एलिमेंट्स होते हैं जिनका यूज करके अपने HTML पेजेस बनाते हैं। इनको एलिमेंट्स को टैग्स कहते हैं, जैसे कि हेडिंग टैग, पैराग्राफ टैग, एंकर टैग, या फिर लिस्टिंग के लिए UL टैग, या फिर इमेज टैग, या फिर टेबल टैग। इस तरह से बहुत सारे, या कमेंटिंग के लिए, इस तरह से बहुत सारे टैग्स हैं जिनका यूज करके अपने एक HTML पेज डिजाइन करते हैं। अपना फर्स्ट जो पेज होता है, जो स्टार्टिंग के लिए यानी कि जो अपने वेबसाइट ओपन करते हैं, तो वो उसको कॉल करते हैं इंडेक्स के नाम से, index.htm या index.html। अब इस पेज को अपने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसके टॉप पार्ट को हेडर कहते हैं और बॉटम पार्ट का जो पेज होता है उसको फूटर कहा जाता है, और बाकी का मिडल जो पार्ट होता है बॉडी पार्ट होता है। इसके अंदर बॉडी पार्ट को अंदर भी अपने साइड बार भी अपने डिवाइड कर सकते हैं, लेफ्ट साइड बार या राइट साइड बार या फिर फुल विड्थ पेज। ठीक है, इस तरह से पेज को डिवाइड किया जाता है। पेज को स्टार्टिंग में अपने टेबल टैग से डिवाइड करेंगे, ताकि अगर आप टेबल टैग से डिवाइड करना सीख गए पेज को, तो डिव से पेज को डिवाइड करना बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि डिव के अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, वहां पर आपको खुद ने पिक्सल डिफाइन करने पड़ेंगे, कितने, या फिर परसेंटेज डिफाइन करना पड़ेगा कि कितने परसेंट की विड्थ की या हाइट का मैंने हेडर लेना है, या कितने पिक्सल और परसेंट का मैंने फुटर लेना है, कितने परसेंटेज और ये पिक्सल का साइड बार, या फिर फुल बॉडी 100% का ही बॉडी पार्ट लेना है, या फिर मैंने साइड बार लेना है। इस तरह से पेज को डिवाइड किया जाता है। उसके बाद डिवाइडेशन के बाद इसके अंदर अपने कंटेंट डालते हैं। इसका डॉक टाइप HTML होता है। इसका स्टार्टिंग HTML पेज को इससे स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अपना HTML टैग स्टार्ट होता है, जहां से HTML अपनी शुरू होती है। उसके बाद क्या आता है, हेड टैग। हेड टैग के अंदर अपने डिफाइन करते हैं टाइटल या फिर SEO से रिलेटेड जितना भी मेटा टैग्स होते हैं उनको अपने हेड पार्ट के अंदर डिफाइन करते हैं, या फिर स्टाइल शीट, इनलाइन स्टाइल शीट भी डिफाइन कर सकते हैं, और एक्सटर्नल स्टाइल शीट भी वहां पे यूज की जा सकती है। इसी तरह से jQuery या जावास्क्रिप्ट जो है, इनलाइन और एक्सटर्नल जो है वो हेडर पार्ट के अंदर यूज की जाती है, या फिर फुटर पार्ट के अंदर अपने यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद अपने टैग्स को समझते हैं। जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, जैसे फर्स्ट अपना सिंपल एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें है HTML स्टार्ट हुआ, उसके बाद हेड टैग लिया अपने स्टार्टिंग की, उसके बाद टाइटल टैग स्टार्ट किया, उसके बाद माय फर्स्ट पेज, टाइटल क्लोज, कर्ली ब्रेसेस के भी बाद स्लैश, फिर टाइटल क्लोज, यानी कि अपना टाइटल टैग क्लोज हो गया। उसके बाद हेड टैग को अपने क्लोज कर दिया। उसके बाद बॉडी टैग को शुरू किया, उसके अंदर H1 टैग लिया, H1 टैग को शुरू किया और हेडिंग लिखी, और H1 टैग को क्लोज किया। फिर पैराग्राफ टैग को ओपन किया और उसके अंदर कुछ भी आपने कुछ भी पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को क्लोज किया, और वो बॉडी पार्ट को क्लोज किया, और फिर HTML पार्ट को आपने क्लोज कर दिया। अब इस फाइल को index.html या index.htm नाम से सेव किया।
अब इस फाइल को आप अपनी रूट डायरेक्टरी पे डालोगे जहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन होनी है, या फिर सर्वर की रूट डायरेक्टरी है, या फिर आपने जहाँ लोकल पे डाल रखा है, या फिर आप डायरेक्ट ही इस पेज को अपने वेब ब्राउज़र में खोल के देख सकते हैं। तो इस तरह से इसका स्टार्टिंग पॉइंट HTML का इस तरह से होता है। इसके बाद इसके अंदर जैसे टैग है, पैराग्राफ टैग्स है जो पैराग्राफ को डिफाइन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। पैराग्राफ के अंदर ही ब्रेक लाइन का टैग भी यूज होता है, BR लाइन। HR टैग जो यूज होता है, हॉरिजेंटल लाइन आपने डिफाइन करनी है तो उसके लिए HR टैग का यूज किया जाता है। उसके बाद हेडिंग टैग भी 6 टाइप की हेडिंग होती है इसमें, H1, H2, H3, H4, H5, H6। इनमें डिफरेंस क्या करते हैं इनमें डिफरेंस अपने फॉन्ट साइज और कलर्स या फिर फॉन्ट फैमिली के द्वारा अपने CSS से डिफरेंस करते हैं। 6 तरह की हेडिंग अपने बना सकते हैं इसके अंदर। उसके बाद पैराग्राफ आ गया। उसके बाद आपको UL यानी कि ऑर्डर लिस्ट और अनऑर्डर लिस्ट, UL एंड OL, 2 तरह की लिस्टिंग होती है, यानी कि जो आपने कोई भी लिस्टिंग आपने डालनी है, यानी कि जहाँ पर भी पेज के ऊपर लिस्टिंग डालनी है। उसके बाद एंकर टैग आपने क्यों यूज़ करना है? एंकर टैग आपने पेजेस को लिंकिंग करने के लिए या एक्सटर्नल लिंक जो को भी डालना है उसको लिंक करना है। जैसे आपने एक स्कूल की वेबसाइट बनानी है या कॉलेज की वेबसाइट बनानी है जिसमें आपने होम, अबाउट अस, about.html पेज बन गया उसका। उसके बाद अबाउट के अंदर भी एम क्या है, उनका ऑब्जेक्टिव क्या है, इस तरह से और भी पेजेस बन गए। उसके बाद उसका गैलरी पेज बन गया gallery.html के नाम से। उसके बाद इनका मान लो अपने result.html के नाम से बन गया, या और भी इनके जो कॉलेज की एक्टिविटीज़ होती है तो activities.html के नाम से बन गया जिस पेज पे एक्टिविटीज़ दिखाई जाएंगी। ठीक है। उसके बाद facility.html के नाम से फैसिलिटी क्या क्या कॉलेज स्कूल कॉलेज फैसिलिटी है, फैसिलिटी के नाम से HTML को पेज बन गया। कॉन्टैक्ट अस यानी कि उनकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स क्या है, या फिर कॉन्टैक्ट फॉरम है तो contact.html के नाम से पेज बन गया। इस तरह से आपने 7-8 पेज बना लिए। अब तो हेडर पार्ट जो आपने लिया था उसके ऊपर आप डिजाइन मेन्यू बना दोगे उनके पेजेस का नाम देके, और उनको एंकर टैग से लिंकिंग कर दोगे ताकि वो जब माउस से उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो उसके ऊपर वो पेज जो नेक्स्ट पेज जो जिसको पेज को भी ओपन करना है तो उसको पेज को आप ओपन कर लोगे। इस तरह से लिंकिंग होती है। जैसे इसमें भी जैसे ये लिंकिंग दे रखी है इन्होंने, जैसे साइड बार में लिंकिंग भी दे रखी है और टॉप के अंदर भी लिंकिंग दे रखी है। ठीक है। इसके बाद लिस्टिंग आ गया, आपका इमेज टैग आ गया। फेविकॉन जो होता है वो ब्राउजर के अंदर जो छोटा सा आइकन आपको जब साइट खोलते हो जो साइट का नाम होता है उसकी लेफ्ट साइड में छोटा सा एक आइकन होता है, उसे फेविकॉन आइकन कहते हैं। ठीक है। उसके बाद पेज टाइटल आ गया, आपका टेबल आ गया, लिस्टिंग आ गया। डिव स्ट्रक्चर जो आएगा वो आपको एक बार ये इसको स्टार्टिंग करने के लिए जैसे ही आप CSS आपको शुरुआत करोगे तब आपको डिव स्ट्रक्चर का आपको पता लगेगा कि क्यों डिव स्ट्रक्चर अपने यूज़ कर रहे हैं। आजकल डिव स्ट्रक्चर ही चलता है, टेबल स्ट्रक्चर से पेज डिजाइन नहीं। तो शुरुआती दौर के अंदर टेबल से ही टेबल टैग से ही वेब पेजेस बनते थे। डिव स्ट्रक्चर बाद में आया और CSS का बाद में जो इसका हुआ तो उसके बाद में दो डिव स्ट्रक्चर का यूज होके वो डिजाइन होने लगे। उसके बाद आपको आईडीज क्लासेज, ये आईडी और क्लासेज का यूज अपने वो CSS के अंदर ही यूज करते हैं, यानी कि जो आईडी अपने का नाम लेंगे या फिर क्लासेज का नाम रखेंगे उन क्लासेज और आईडी को नेम का यूज करके ही अपने CSS डिजाइन करेंगे। इसके बाद जावास्क्रिप्ट इसके अंदर यूज कर सकते हैं। इसके बाद फाइल पाथ, किसी फाइल का पाथ देने के लिए जैसे इमेज, कोई इमेज डालनी है तो इमेज सोर्स के अंदर आप उस इमेज का पाथ पूरा दोगे तभी वो इमेज दिखाई देगी, और हाइट और विड्थ भी उसमें एट्रीब्यूट होंगे। एल टैग भी होगा, एल टैग जो कि SEO के अंदर बहुत ही यूजफुल होता है। ठीक है। उसके बाद ये रिस्पॉन्सिव HTML रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। तो इस तरह से ये
HTML का पार्ट हो गया। मीडिया वीडियो भी डाल सकते हैं एम्बेड कोड से, जैसे यूट्यूब के वीडियो डाल सकते हैं या फिर ऑडियो फाइल डाल सकते हैं। इस तरह से आगे जाके ये एडवांस में है, आपको धीरे धीरे इसके आगे एडवांस में, बेसिक अगर आपने क्लियर कर लिया तो आगे एडवांस में आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। ये HTML का बेसिक कंसेप्ट था जो मैंने आपको बताया। और HTML एक हाई लेवल लैंग्वेज है। तो HTML जो होती है वो हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती है। जब अपने सर्वर को रिक्वेस्ट करते हैं तो पहले वो हाई लेवल लैंग्वेज मशीनरी लैंग्वेज में उसी कंप्यूटर में कन्वर्ट होती है। जिस कंप्यूटर से वो रिक्वेस्ट भेजेगा वो मशीनरी लैंग्वेज ही वायर के द्वारा या फिर एयर के द्वारा मशीनरी लैंग्वेज कोड ही भेजे जाते हैं। और दूसरा जो सर्वर होता है वो एक्सेप्ट, वो मशीनरी लैंग्वेज कोड ही एक्सेप्ट करता है और वहाँ पे जाके वो वापस हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स मशीनरी लैंग्वेज में भेजता है और मशीनरी लैंग्वेज से ही कोड वापस वो जो क्लाइंट होता है उसके पास आता है और वो हाई लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करके अपने को कोड दिखाता है। इस तरह से OSI मॉडल का सिद्धांत होता है, नियम होता है, एक जो ट्रांसफर कंट्रोल प्रोटोकॉल है उनका सिद्धांत होता है, यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कैसे, जैसे अपने जो इंटरनेट का कनेक्शन लिया जाता है तो उसमें सिर्फ 2 वायर होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव 2 वायर होती है। इसी तरह से आपने वाईफाई कनेक्शन लेते हैं तो उसके अंदर भी वेव्स होती है, नेगेटिव पॉजिटिव में चलती है वेव्स, उसके द्वारा ही वो बिट ट्रांसफ़र होती है। जो केबल से कनेक्शन लोगे तो भी उसमें बिट ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से कंप्यूटर वो बिट एक्सेप्ट करता है और बिट ही वो भेजता है, इसलिए वो 1 और 0 को ही समझता है और नेक्स्ट कंप्यूटर भी 1 0 को ही समझता है। ये कंसेप्ट होता है इसका जो OSI मॉडल का। तो थैंक्स फॉर दिस लेक्चर एंड नेक्स्ट लेक्चर में अपने मिलेंगे विद कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS को समझेंगे, साथ में HTML को भी, और HTML को साथ लेके CSS को